नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आज आपका अपने YouTube चैनल किसान मित्र में। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं धनिया की आसान व सबसे सरल खेती। साथ ही दोस्तों हम बताएंगे आपको पूरी संपूर्ण जानकारी धनिया की, हरे धनिया की खेती किस प्रकार से करें, कौन से मौसम में करें, किस समय पर करें। तो वीडियो को बिना स्क्रिप्ट करिए एंड तक देखें। चलो, जीरो लागत में अधिक फायदा देने वाली फसल है। साथ ही हम आपको बात करेंगे कि इसके लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी होनी चाहिए, किस मौसम में धनिया की बुआई करें, कौन से समय पे बुआई करें, खेत की तैयारी कैसे करें, हरे धनिया की खेती किस प्रकार करनी चाहिए और कौन से मौसम में करनी चाहिए। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको दिखाने वाले हैं, तो कृपया वीडियो को बिना स्क्रिप्ट करें पूरी वीडियो ध्यान से। धनिया की फसल में कौन कौन से रोग आते हैं और धनिया में जो पीलापन आता है वो भी कैसे दूर करें। दोस्तों, सबसे पहले हमें खेत तैयार करने के लिए अच्छे से खेत की जुताई करके कल्टीवेटर से करवा दें और उसके बाद रोटावेटर से ये खेत को समतल जरूर करें और साथ ही 40 से 50 किलोग्राम ये सिंगल सुपर फास्फेट जो या फिर वर्मी कंपोस्ट, इन खादों का प्रयोग आप जब खेत तैयार करते हैं उस समय कर सकते हैं। उसके बाद खेत बुआई करने के लिए तैयार है। अब बात आती है कि 1 एकड़ में कितने बीज का हम बुआई के लिए लें। यदि अगर आप हाइब्रिड किस्म का बीज लगा रहे हैं तो हमें कम से कम 5 केजी से 6 केजी के लगभग बीज की आवश्यकता जरूर पड़ती है। और अगर हम गर्मियों में लगा रहे हैं तो थोड़ा बढ़ जाता है बीज, और वह गर्मी और सर्दी के हिसाब से थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है बीज में। किसान भाइयों, बात करते हैं धनिया की खेती में तापमान की। तो जैसे ज़्यादा तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस तक के ज़रूरत होती है। अगर बात करें मिट्टी की तो मिट्टी काली मिट्टी, पीली मिट्टी, चाहे काली दोमट मिट्टी आदि मिट्टी में आप धनिया की खेती कर सकते हैं। दोस्तों, अगर गर्मियों में बात करें तो गर्मियों में हम जनवरी फरवरी में इसकी बुआई कर सकते हैं, और अगर सर्दियों में बुआई तो अक्टूबर नवंबर में इसकी बुआई कर सकते हैं। अगर बरसात के मौसम में हमें बुआई करना है तो जून जुलाई में कर सकते हैं, पर हम अभी गर्मियों में फरवरी में इसे लगाने वाले हैं। यदि अगर आप भी गर्मियों में इसकी बुआई कर रहे हैं तो हमें स्पेशली ज़्यादा सिंचाई की ज़रूरत पड़ेगी, तो उस हिसाब से अधिक रेट भी मिलता है और प्रोडक्शन भी अच्छा हो पाता है। पर वो यही समस्या रहेगी बस ज़्यादा से ज़्यादा सिंचाई करने की, क्योंकि गर्मियों के दिनों में डिमांड अच्छी होती है और इसकी पैदावार कम हो जाती है, क्योंकि ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और बात करते हैं सिंचाई की, तो सिंचाई हमें गर्मियों के दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। दोस्तों, वैसे देखा जाए तो 6 से 7 दिनों के अंतराल में हमें सिंचाई करनी पड़ती है, वो आपके यहाँ के मिट्टी के अनुसार, क्योंकि नमी, कुछ मिट्टियाँ ऐसी होती है जो नमी को जल्दी सोख लेती है और कुछ जगह ऐसी मिट्टी होती है जो 7-8 दिन में निकल जाते हैं तो भी अच्छा ही रहता है। और साथ ही बात करते हैं खाद के बारे में, तो धनिया की फसल में हमें सिर्फ एक खाद देना होता है। जब हमारी फसल 20-25 दिन की हो जाती है और धनिया अच्छे से निकल जाता है, तब हमें सिर्फ ये यूरिया और इसके साथ ही NPK को तक, और धनिया में ना तो पीला बनाएगा और अच्छे से अच्छा पौधा बनेगा, साथ ही हमें पैदावार भी अच्छी मिलेगी। और दोस्तों, बात करें वैरायटी की, तो वो आप अपने एरिया के हिसाब से ही अगर बीज का चयन करें तो अच्छा रहेगा। और आप अपने देसी हरे धनिया को भी उगा सकते हैं, जिससे अच्छा रहता है, क्योंकि दोस्तों देसी धनिया जो होता है उसका भाव अच्छा मिलता है हमें, पर उसमें एक समस्या जरूर रहती है कि अगर हम टाइम से उसका नहीं हार्वेस्टिंग नहीं कर पाए तो उसमें फूल आने जल्दी लग जाते हैं। और जो ये अपने हाइब्रिड वैरायटी होती है तो इनमें क्या है ना, लंबे समय बाद
फूल आते हैं और एक तो पौधे भी अच्छे बनते हैं और पत्ते भी अच्छे चौड़े चौड़े होते हैं। तो ये क्या है, हमें माल अच्छा, मार्केट भाव भी अच्छा मिलता है। साथ ही इसी प्रकार से बुआई कर सकते हैं, चाहे तो आप मेड़ पर करें या पेड़ बनाकर करें या बेड बनाकर करें या फिर हम क्यारियाँ बनाकर करें, चाहे तो हम स्प्रिंकलर से भी इनकी सिंचाई कर सकते हैं, क्योंकि गर्मी में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है दोस्तों। वैसे सिंचाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो हमें नमी को बरकरार रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाना पड़ता है। आप अपने इच्छानुसार इसकी सिंचाई करें और बुआई करते समय धनिया को एक बार ज़रूर चेक कर लें। उसके 2 हिस्सों में बांटना चाहिए, साथ ही उसका बीजोपचार भी कर लें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि धनिए को एक रात तक गलाकर या किसी कपड़े में ढक कर रख दें छाँव में, और उसे सुबह आप बिजाई करने के लिए काम में ले सकते हैं। या तो आप ऐसे बिजाई कर सकते हैं, सीडिंग करें या सीड्रिल से बुआई करें, या फिर आप छिड़काव करके बुआई करें। किसी भी प्रकार की विधि से आप बुआई कर सकते हैं। और टाइम टू टाइम पानी की ज़रूरत होती है, तो हमें छिड़काव के बाद एक पानी तो ज़रूर पिलाना पड़ता है, और उसके बाद 2-3 दिन बाद ही फिर दूसरा पानी पिलाना पड़ता है। फिर उसके बाद में हम ज़रूरत के हिसाब से पानी पिला सकते हैं। धन्यवाद। वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।